नमस्कार, मैं हूं कमल देव राय और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल 10 समाचार। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय हमारे गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के एक होनहार छात्र जिनका नाम है रितेश कुशवाहा। ये रहने वाले हैं ग्राम पहाड़ीपुर के, जो मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत आता है। इन्होंने इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा दी थी यूपी बोर्ड के अंतर्गत, और उस परीक्षा के अंतर्गत इन्होंने 93% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रहा इनका ये सफ़र, कैसे इनकी तैयारी रही और कैसे इतना बेहतरीन अंक प्राप्त किया इस परीक्षा में। तो आइए हम बातचीत प्रारंभ करेंगे रितेश कुशवाहा जी से। रितेश जी, सबसे पहले तो आप और आपके पूरे परिवार को आपकी इस शानदार सफलता पर बहुत बहुत बधाई। और कैसा महसूस हो रहा है आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके इस हाई स्कूल की परीक्षा में? जी धन्यवाद। मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने जितना मेहनत किया था उतना मुझे परिणाम मिला है, और ये मेरे लिए और मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैंने इतना हासिल किया है। अच्छा, जब आपने रिजल्ट देखा सबसे पहले, तो आपका पहला रिएक्शन और आपके फैमिली का पहला रिएक्शन क्या था? जी, वो रिजल्ट देखकर प्रसन्न हुए थे। उन्होंने बताया था कि इतने अंक प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात होती है, और मुझे भी खुशी हुई थी। जितना मैंने मेहनत किया उतना मुझे परिणाम मिला है। अच्छा, मैथ में लोग बता रहे थे कि आपने 100 में 100 अंक या नंबर प्राप्त किए हैं, तो मतलब आपको एग्ज़ाम के बाद ये विश्वास था कि हाँ, मुझे 100 में 100 मिलने ही मिलने हैं? हाँ, मैथ में मुझे विश्वास था। मैथ में मैं पहले से ही बहुत कोशिश करता था। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है और उसमें मैंने शुरुआत से ही ध्यान दिया था, और जब एग्ज़ाम देकर आया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा 100 में 100 आएँगे ही। अच्छा रितेश जी, बहुत से युवा आपको इस समय देख रहे होंगे जो कि अभी क्लास 9th में होंगे, 8th में होंगे, बच्चे जो हैं, जो कि अभी आगे हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप अपनी सफलता के पीछे उन लोगों को क्या बताने वाले हैं? किन महत्वपूर्ण 3 चीज़ों का योगदान रहा आपके हिसाब से? वो जो 3 चीज़ें जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इन चीज़ों की वजह से मुझे मेरे हाई स्कूल के एग्ज़ाम में इस तरह की सफलता मिली। जी, पहले सबसे पहले तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको अधिक से अधिक उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, रिवीजन पर ध्यान दें। साथ ही डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहें, कोशिश करें जितना कम हो सके, और जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करें, और एनसीईआरटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, आपकी सफलता के पीछे एनसीईआरटी का भी हाँ, महत्वपूर्ण योगदान रहा है? हाँ, एनसीईआरटी। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन की आपने बड़ी अच्छी बात की रितेश जी। हाँ। आपने कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। हुँ। तो आप किन-किन चीज़ों को मानते हैं कि वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, या उनकी वजह से बच्चों का ध्यान बढ़ता है पढ़ाई से? नहीं, डिस्ट्रैक्शन मतलब कि जैसे कोई भी सोशल मीडिया ऐप है या कोई भी गेम्स है, अगर हम लिमिट में यूज़ करें तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, पर अगर लिमिट से बाहर हो जाते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेंगी। अच्छा, रितेश जी मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, सोशल मीडिया ऐप और गेम वगैरह खेलते थे या कि बिल्कुल नहीं खेलते थे? नहीं, मैंने ये सब खेला है। मैं गेम खेलता था और मैं सोशल मीडिया भी यूज़ करता था, लेकिन एक लिमिट में, और एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले ये सब मैंने छोड़ दिया था। और कितनी लिमिट, मतलब लिमिट का क्या अ, दायरा था रितेश के लिए? मेरे लिए 1-2 घंटे। 1 से 2 घंटे आप इस्तेमाल कर लेते थे पूरे दिन भर में। हाँ। देखिए, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं घरों में जो आज की पीढ़ी के बच्चों के साथ रहते हैं और इस बात से दो चार होते हैं। इसने भी एक बात कही कि डिस्ट्रैक्शन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। खैर, रितेश इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि परीक्षा से 2-3 महीने पहले तक ये गेम और सोशल मीडिया का आनंद लेते रहे हैं, लेकिन अपने दायरे में। बहुत सी परीक्षाओं में मैंने देखा है रितेश जी, जैसे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो टॉपर होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनसे तमाम लोग ये पूछते हैं कि भाई आप तैयारी कर रहे थे तो कितना घंटा समय देते थे उस पे, कितने घंटे आप डेली अपनी पढ़ाई पे या तैयारी पे देते थे? तो रितेश कितना समय देते थे अपनी तैयारी पे?
जी, शुरुआत से थोड़ा-सा कम होते-होते जैसे-जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता गया, मैंने अपने टाइम को बढ़ाया और लास्ट के जब स्कूल कोचिंग सब बंद हो गया था, तब मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की थी। अच्छा, मतलब एक दिन में आप 10-10, 12-12 घंटे तक पढ़ाई करते थे। हाँ। अच्छा, ये पैटर्न क्या था आपकी पढ़ाई करने का? आप 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई करते थे, तो किस तरह से करते थे? सारे सब्जेक्ट पर फ़ोकस करता था। एक दिन में मेरा टारगेट था कि सभी 6 का 6 सब्जेक्ट फ़ोकस हो जाए। इसमें पापा ने मुझे बताया था कि 6 सब्जेक्टों पर फ़ोकस करना एक बढ़िया बात है, तो इसलिए मैं 6 सब्जेक्टों पर डेली फ़ोकस करता था। अच्छा, अपने आप को रिफ्रेश करने का आपका पैटर्न क्या था? क्या तरीका था? किस तरह से अपने आप को रिफ्रेश करते थे? बाहर जाते थे या बातचीत करते थे घर में। दोस्तों से? हाँ, दोस्तों से बातचीत करते थे, छत पर चले जाते थे। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए नोट्स का बहुत महत्व होता है, हाँ। या किसी भी परीक्षा में नोट्स का बड़ा महत्व होता है। तो आपने अपने नोट्स जो है खुद बनाए, या कि आपने किताबों की मदद ली, जैसे क्वेश्चन बैंक आते हैं और मास्टरमाइंड हो, तमाम तरह की किताबें रही हैं बाजार में या दुकानों पे, तो आपका सहारा क्या रहा? खुद का नोट या मास्टरमाइंड या दोनों? नहीं, जैसे मैंने क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई की है, लेकिन जो टीचर्स नोट स्कूल या कोचिंग में बनवाते थे, मैं वो भी बनाता था, पर अपने से एक्स्ट्रा नोट्स बनाता था, उस पर मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया। एक्स्ट्रा नोट्स बेहतर रहता है हमारी पढ़ाई के लिए। जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको एक्स्ट्रा ध्यान दिया, उनका नोट्स बनाया। अच्छा, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, हाँ। जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनको आपने स्पेसिफिक तरीके से मार्क किया, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया कि ये अगर आए तो ये नंबर में और गेन। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुक या क्वेश्चन बैंक में देखने पर लगता है, उनका भी नोट्स बनाया। तो स्मार्ट तैयारी रही रितेश जी की। रितेश जी पहले से लगे हुए थे कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हमको फोकस में रखना है। यूपीएससी के भी एस्पिरेंट अमूमन ये करते देखे जाते हैं, और ये बताया जाता है कि सफलता में महत्वपूर्ण कारक होती है। तो परीक्षा के दौरान रितेश बाबू, तनाव भी एक बड़ी चीज होती है। हाँ। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों में। बहुत से बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। पेरेंट्स कहते भी हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। तो आपके खुद को रिलैक्स रखने का क्या रेमेडी था, क्या तरीका था? कैसे अपने आप को आप रिलैक्स रखते थे ड्यूरिंग एग्ज़ाम? नहीं, खुद पर पहले विश्वास रहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, इससे तनाव भी कम होता है और दूसरों की बातें भी सुनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ। और जो है कि दूसरों से जो मोटिवेशन डिस्कस करने से भी मोटिवेशन मिलता है। हाँ। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन को लेकर तो आप अपनी बात बता ही चुके हैं। अच्छा, भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है? आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ। एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम करते हैं। इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, एक शब्द में आप इसका जवाब देना होता है। तो ये बताइए हमें, आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? मैथ्स। सबसे कठिन विषय? साइंस। देर रात तक पढ़ना या सुबह जल्दी उठना? सुबह जल्दी उठना। आपका रोल मॉडल? रोल मॉडल मेरे दीदी हैं। पढ़ाई के अलावा आपका क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा मेरा क्रिकेट है। अच्छा, सफलता के लिए एक शब्द जो रितेश के हिसाब से हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये है रितेश कुशवाहा जी, और इनकी कहानी उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है जो संसाधनों की कमी के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। और यहाँ इन्होंने एक मिसाल पेश की है कि अगर आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो आप हर वो चीज़ अचीव करना के लिए पॉसिबल है जो आप करना चाहते हैं। आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आपका सपना हो। तो ये मेरा इंटरव्यू था रितेश कुशवाहा जी के साथ, जो रहने वाले हैं पहाड़ीपुर के, जो कि आती है मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत, और विकास खंड भी मोहम्मदाबाद है। तो अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। अगर आपकी जानकारी में भी कहीं कोई ऐसा मेधावी हो तो हमें बताइए। हम प्रयास करेंगे कि उस प्रतिभा को उचित मंच मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।